नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के दिव्य कार्यक्रम ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान में एक ग्रह है मित्रों, नेपच्यून। बड़ा करामाती ग्रह है नेपच्यून। इसके बारे में मैं बताऊं, जैसे चंद्रमा अपना प्रभाव हम सब पर मानसिक आधार पर देता है, वैसे ही नेपच्यून भी डायरेक्ट जल का प्रतिनिधित्व करता है। आपने नेपच्यून ही पढ़ा होगा, वैसे इसका नाम हिंदी में वरुण है। जल का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी कुंडली में नेपच्यून को देखें कहां पर है। अगर आपके जन्मांक में नेपच्यून का अंश, इसकी उपस्थिति इन 3 स्थानों पर है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तो आप एक भयानक भविष्यवाणी कर सकते हैं। समस्त ज्योतिषियों के लिए और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ा शोध सिद्ध करने जा रहा हूं। अगर आपके कुंडली में नेपच्यून पंचम भाव में है तो आपके लिए शिक्षा क्षेत्र से संबंधित इतने रास्ते खोल देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। अगर ये सप्तम में आ जाए तो पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष आदि से बहुत व्यापक स्तर पर संपर्क करवा देते हैं। बहुत अच्छा योग इसे मैं नहीं मानता हूं आज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तम में नेपच्यून बहुत अच्छी स्थिति में फल नहीं दे पाते, क्योंकि व्यवहारिकता एक बड़ा विषय है। और तीसरे नंबर पे आता है, जो मेरा शोध पूर्ण हुआ है भैया, वो है एकादश भाव में। अगर किसी की कुंडली में 11वें भाव में नेपच्यून की उपस्थिति आ जाए तो यह स्थिति उसके लिए लाभ के इतने रास्ते खोल देगी कि संभाले नहीं संभलेगा। रास्ते खुलेंगे। लाभ होगा कि नहीं, इसके लिए एकादशेष की भी स्थिति पर विचार करना होगा। भाई रास्ता खोल दिया आपने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब चलेगा कैसे, ये लाभेश की स्थिति पर भी निर्भर करता है। बलवान स्थिति में है लाभेश, सुग्रही है, उच्च के हैं, पाप ग्रहों से दिष्ट नहीं है तो बलवान है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो देते जाएंगे, लीजिए कितना लेना है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं नेपच्यून की, आप लोग इस पे जरूर अध्ययन किया करें। नेपच्यून का प्रभाव हमारे जीवन में पॉजिटिव ज़्यादा रहता है, नकारात्मक कम रहता है। अच्छा, मान लीजिए नेपच्यून के साथ राहु आ जाए तो आपको पथ भ्रष्ट करता है। आप गलत मार्ग से धन आदि के विषय में विचार करते हैं। भाई किसी का हड़प लो, ऐसे भाव आते हैं। किसी का छीन लो, किसी को धोखा दे दो। नेपच्यून इस तरह से आपको प्रेरित करता है, आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है। अब ये कहां से उचित माना जा सकता है कि किसी का धन हड़प लो? कहीं से भी ये ठीक स्थिति नहीं है। इससे बचने की आवश्यकता है। वरुण देव के लिए आप जानिए कि वरुण वही है जो हम कलश स्थापित करते हैं, उसमें वरुण देव का ही आवाहन करते हैं किसी भी पूजा पाठ में। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि अरे ये तो अस्तित्व में नहीं है। बिल्कुल अस्तित्व में। आप अध्ययन तो करिए। आप अध्ययन करेंगे तो आपको परिणाम मिलने लग जाएगा। आप देखेंगे, आप शोध करेंगे, हमने शोध किया, हमने पाया, हम आपको बता रहे हैं।
तो भविष्य में वरुण देव की स्थिति के आधार पर अवश्य आप लोग समझें, जाने कि किस तरह से आपके जीवन में इनका प्रभाव रहता है। ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव आदि विषयों पर असर डालते हैं। महादेव। कमेंट में बताइएगा आपका वरुण, आपका नेपच्यून कहाँ है।